नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगरपालिका के आय से हो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगरपालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय से हो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेलै। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल अछि। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी दिलेन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मनने जानकारी दिलेन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाय नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी दिलेन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने सैन। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छैन। हिसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गाउँपालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सन। कोसी बैरेज दिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल सल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ से थप इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल सल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलनि। मोहतरी में एक गोटे नायब शोभा घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब शोभा अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब शोभा यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने है। सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा के क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग के लोप यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल सल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सूबा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल सल। सिंधली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गीतार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छैन। सिंधली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात 03-0001
2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दीवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने सल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छैन। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलनि। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11 बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छैन। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत शुक्र के रात वैह दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रह सहित। अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल से हो बैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी करल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलनि। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलनि। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र सेहो केलनि। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़ैत गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्धन कर पर हिनकर कहब अछि। यो इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुको कारणले गर्दाखेरि आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले आफ्नो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन
नेपाल के लेल चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलनि। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेनी विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति आ नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में ओ विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलनि। ओ कहलैत अपने विश्व के 94 टा देश से अधिक के भ्रमण केलौं, मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै, मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो, मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब छल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि, मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि, मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलनि। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब छल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छांट कांट नहीं देखल गेलै। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल अछि। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी देलनि। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी देलनि। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाय नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी देलनि। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलनि। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब छल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने छन्। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलनि। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छन्। किसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गांव पालिका 3 स्थित नहर चौक में 2टा मोटरसाइकिल के टक्कर देने छल।
कोसी बैरेज दिस जा रहल प्रसाई सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराओल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ सँ थप इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल छल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलनि। मोहतरी में एक गोटे नायब सूबा घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सूबा अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सूबा यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा केने क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग के लोप यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल छल। हिनका नियंत्रण में ल क थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सूबा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल छल। सिंधुली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गितार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छन्। सिंधुली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 030001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने छल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छन्। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलनि। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11 बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छन्। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत शुक्र के रात वैह दिस प्रस्थान केने छलनि। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रहल छथि। अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल सेहो बैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी कराओल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलनि। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय
सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र कलन। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र से हो कलन। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़त गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्धन कर पर हिनकर कहब छ। यो इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले हाम्रो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लेल चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो कयलनि। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करैनी विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। सैन दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलन। ओ कहलैत अपने विश्व के 94 देश से अधिक के भ्रमण केलौ मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब छल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब छल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा कोनो दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। सैन दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेलै। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में सैन दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल अछि।
नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आन्दोलनरत पक्ष निशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग के बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी दिलेन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आन्दोलनरत पक्ष नहीं मनने जानकारी दिलेन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाई नहीं चाहला स ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी दिलेन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने सैन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छैन। किसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत एक हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसुर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गाउँपालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सन। कोसी बैरेज डिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल सल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ सँ थप इलाज के लिए नोवेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल सल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलनि। मोहतरी में एक गोटे नायब सूबा घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सूबा अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सूबा यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा के क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग के लोप यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल सल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सूबा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल सल। सिंधुली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गीतार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छैन। सिंधुली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 03-001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दीवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने सल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छैन। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै।
प्रधानमंत्री ओली सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा सम्बन्धी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलैन। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओलीद्वारा जानकारी करल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11 बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छैन। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत शुक्र के रात वैह दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रह सहित अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल से हो बैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी करल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलैन। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलैन। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र सेहो केलैन। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़ैत गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्धन कर पर हिनकर कहब अछि। ये इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि ये आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले हाम्रो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लेल चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलैन। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेनी विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलेन। ओ कहलैत अपने विश्व के
94टा देश से अधिक के भ्रमण केलौ मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब सल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब सल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा कोनो दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रसंग सब। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेलै। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल अछि। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी देलैन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी देलैन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाय नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी देलैन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलैन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने छैन। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलैन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छैन। किसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गांव पालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सन। कोसी बैरेज डिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ से थप इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल छल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलैन।
मोहतरी में एक गोटे नायब सुबह घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सुबह अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सुबह यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने सवारी जान मुदा में सवारी धनी जम्मा केने क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग के लोप यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल छल। हिनका नियंत्रण में ल क थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सुब्बा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सुब्बा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल छल। सिंधुली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गितार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छन्। सिंधुली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 030001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दीवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने छल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छन्। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलनि। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11 बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छन्। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत शुक्र के रात वैह दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रहल छथि। अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल सेहो बैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी कराल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलनि। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलनि। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र सेहो केलनि। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़ैत गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्धन कर पर हिनकर कहब अछि। ये इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको
विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुको कारणले गर्दाखेरि आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले हाम्रो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लेल चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलनि। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेनी विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलन। ओ कहलैत अपने विश्व के 94 देश से अधिक के भ्रमण केलौ मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब छल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब छल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रसंग। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेल। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी दिलेन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी दिलेन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाय नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी दिलेन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलैन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के
विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर पड़त। परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव। संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने छैन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलैन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छैन। हिसान एनपेप्सन आ पेप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गाउँपालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सन। कोसी बैरेज दिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल सल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ सँ थप इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल सल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलनि। मोहतरी में एक गोटे नायब सूबा घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सूबा अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सूबा यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने है। सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा के क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग के लोप यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल सल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सूबा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल सल। सिंधली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गितार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छैन। सिंधली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 03-001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने सल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छैन। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलैन। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11वें बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छैन। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि।
सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कम्बोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करित शुक्र के रात वह दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रह सहित अहिना कम्बोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल से हो वैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी कराओल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलनि। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलनि। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र सेहो केलनि। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़त गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्धन कर पर हिनकर कहब अछि। भएको छ यो इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुको कारणले गर्दाखेरि यो आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले हाम्रो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लिए चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लिए चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलनि। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेनी विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। सैन दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में ओ विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलन। ओ कहलैत अपने विश्व के 94 टा देश से अधिक के भ्रमण केलौ मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब छल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब छल।
जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा कोनो दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेल। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी दिलेन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी दिलेन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाय नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी दिलेन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलैन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने सैन। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलैन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल सैन। हिसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गांव पालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सल। कोसी बैरेज दिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल सल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ सँ थप इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल सल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलनि। मोहतरी में एक गोटे नायब सूबा घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सूबा अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल सेन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सूबा यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा के क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग केलो पर यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल सल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने।
प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करे त्याल सालो। सिंधली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गिटार नगर के शेर बहादुर लामा रहल सैन। सिंधली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 030001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने सल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छैन। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलैन। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11वें बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करत कंबोडिया पहुंचल छैन। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करत शुक्र के रात वह दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रह सहित अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल से हो बैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेल मिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेल मिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी करल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलैन। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलैन। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र सेहो केलैन। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़त गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्तन कर पर हिनकर कहब अछि। ये इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुको कारणले गर्दाखेरि ये आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि
यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले आफ्नो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर टोलवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लेल चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलनि। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेनी विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतरक्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलन। वो कहलैत अपने विश्व के 94 टा देश से अधिक के भ्रमण केलौ मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब छल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब छल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा कोनो दोसर समाचार लको उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रसंग सब। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेलै। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल अछि। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी देलैन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी देलैन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाय नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी देलैन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलैन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब छल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने छन्। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलैन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छन्। हिसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि।
साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल छ। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01 028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गाउँपालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सल। कोसी बैरेज दिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल छ। दुर्घटना लेखते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कैल गेल सल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ सँ थप इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल सल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलनि। मोहतरी में एक गोटे नायब सुबह घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सुबह अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सुबह यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा के क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग के लोप यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल सल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सूबा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल सल। सिंधुली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गिटार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छन्। सिंधुली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 03-001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने सल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छन्। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कैल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलनि। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11 बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छन्। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत शुक्र के रात वैह दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रहल छथि। अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल से हो बैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेल मिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेल मिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लिए बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में
आईपीटीपी में छलफल हैत जानकारी कराओल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलनि। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलनि। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र सेहो केलनि। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़त गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्तन करब पर हिनकर कहब अछि। भएको छ यो इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुको कारणले गर्दाखेरि यो आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ नि प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले हाम्रो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लेल चीनिया राजदूत संग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलनि। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलन। वो कहलैत अपने विश्व के 94 देश से अधिक के भ्रमण केलौ मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब छल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकैया। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब छल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा कोनो दोसर समाचार लको उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रसंग सब। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि।
शनि दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका आ आन्दोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आइ सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेलै। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आन्दोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेलै। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आन्दोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी दिलेन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आन्दोलनरत पक्ष नहीं मनने जानकारी दिलेन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाई नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी दिलेन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने सैन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छैन। हिसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गाउँपालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सन। कोसी बैरेज दिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल सल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ से थप इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल सल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलनि। मोहतरी में एक गोटे नायब सूबा घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सूबा अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सूबा यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा के क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग केलो पर यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल सल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सूबा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल सल। सिंधली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गितार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छैन। सिंधली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 03-001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने सल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छैन। शनि दिन हिनका फेफड़ा सम्बन्धी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमे भर्ना कयल गेलै। प्रधानमन्त्री ओली सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा सम्बन्धी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलैन। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11 बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छैन। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत शुक्र के रात वैह दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रहल छथि। अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल सेहो बैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी कराओल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलैन। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलैन। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र सेहो केलैन। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़त गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्धन करब पर हिनकर कहब अछि। भएको छ यो इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुको कारणले गर्दाखेरि यो आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ नि प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ, अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले हाम्रो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लेल चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलैन। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक
लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपरा केलन। ओ कहलैत अपने विश्व के 94 टा देश से अधिक के भ्रमण केलौं, मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै, मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो। मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब सल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि, मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि, मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकैय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब सल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लको उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रसंग सब। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेलै। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल अछि। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी देलैन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी देलैन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाय नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी देलैन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलैन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत। परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव। संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत, ठाकुर जानकारी देने छन्। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलैन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छन्। हिसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गांव पालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सन। कोसी बैरेज दिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ सँ थप इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल छल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि।
चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलनि। मोहतरी में एक गोटे नायब सुबह घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सुबह अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सुबह यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने है। सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा के क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग केलो पर यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल छल। हिनका नियंत्रण में ल क थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सूबा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल छल। सिंधली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गिटार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छन्। सिंधली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 030001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने छल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छन्। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलनि। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11वें बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छन्। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत शुक्र के रात वएह दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रहल छथि। अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल से हो बैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेल मिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेल मिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी कराओल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलनि। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलनि। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र सेहो केलनि। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़त गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्तन करब पर हिनकर कहब अछि। किन भएको छ यो इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर
अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुको कारणले गर्दाखेरि आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ नि प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले हाम्रो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लेल चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलनि। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेनी विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलन। वो कहलैत अपने विश्व के 94 देश से अधिक के भ्रमण केलौ मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब छल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकैया। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब छल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा कोनो दोसर समाचार लको उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रसंग सब। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेलै। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी दिलैन।
ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी दिलेन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाई नहीं चाहला स ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी दिलेन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं है ठाकुर जानकारी देने सैन। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छैन। हिसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत एक हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसुर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028-0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गाउँपालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सन। कोसी बैरेज डिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल सल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ सँ थप इलाज के लिए नोवेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल सल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलन। मोहतरी में एक गोटे नायब सूबा घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सूबा अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सूबा यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने है। सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा के क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग केलो पर यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल सल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सूबा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल सल। सिंधुली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गितार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छैन। सिंधुली के कमलामाई नगरपालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 03-001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने सल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छैन। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलैन। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी कराल गेल अछि।
सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11 बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छैन। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी कराल गेल छ। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत शुक्र के रात वह दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रहल सहित अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल से हो बैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी कराल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलैन। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलैन। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र से हो केलैन। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़त गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्धन कर पर हिनकर कहब अछि। ये इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुको कारणले गर्दाखेरि यो आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका। र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ, अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ के चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले आफ्नो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लेल चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलैन। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलेन। वो कहलैत अपने विश्व के 94 टा देश से अधिक के भ्रमण केलौ, मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो
पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लऽ कऽ चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै, मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो। मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब छल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि, मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि, मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकैय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब छल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय से हो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रसंग सब। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय से निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छांट कांट नहीं देखल गेलै। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल अछि। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी देलैन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी देलैन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाय नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी देलैन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलैन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब छल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत। परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव। संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत, ठाकुर जानकारी देने छन्। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलैन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छन्। हिसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गांव पालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने छल। कोसी बैरेज दिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ से थप इलाज के लिए नोवेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल छल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलैन। मोहतरी में एक गोटे नायब सुबह घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन
कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सुबा अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सुबा यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने है। सवारी जान मुद्दा में सवारी धनी जम्मा के क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग के लोप यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल छल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सुब्बा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सुब्बा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल छल। सिंधुली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गितार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छन्। सिंधुली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 030001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दीवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने छल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छन्। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलनि। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11वें बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छन्। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होबे लागल कार्यक्रम में सहभागी होबे नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत शुक्र के रात वह दिस प्रस्थान केने छलनि। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिकदेल समेत रहल छथि। अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल सेहो बैसार में सहभागी होबे कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी कराल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलनि। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलनि। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र सेहो केलनि। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़त गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्धन कर पर हिनकर कहब अछि। ये इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ
कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरुको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुको कारणले गर्दाखेरि आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ नि प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले हाम्रो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लेल चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलनि। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेनी विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलन। वो कहलैत अपने विश्व के 94 टा देश से अधिक के भ्रमण केलौ मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब छल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब छल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा कोनो दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रसंग सब। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेलै। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी दिलेन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी दिलेन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाय नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी दिलेन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संघ के
विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर पड़त। परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव। संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं है ठाकुर जानकारी देने सैन। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग कलेन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छैन। हिसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत एक हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसुर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028-0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गाउँपालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सल। कोसी बैरेज डिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लेखते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल सल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ सँ थप इलाज के लिए नोवेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल सल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलनि। मोहतरी में एक गोटे नायब सूबा घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सूबा अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सूबा यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने है। सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा के क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग के लोप यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल सल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सूबा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल सल। सिंधुली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गितार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छैन। सिंधुली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 03-001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने सल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छैन। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलनि। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11वें बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छैन। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि।
सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कम्बोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करित शुक्र के रात वह दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रहल सहित अहिना कम्बोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल से हो वैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी कराओल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलनि। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलनि। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र से हो केलनि। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़त गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्तन कर पर हिनकर कहब अछि। ये इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुको कारणले गर्दाखेरि ये आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले आफ्नो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लेल चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलनि। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलन। वो कहलैत अपने विश्व के 94 देश से अधिक के भ्रमण केलौ मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब छल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब छल।
जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा कोनो दोसर समाचार लको उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय से हो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रसंग सब। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय से हो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेलै। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी दिलेन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी दिलेन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाय नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी दिलेन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलैन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने सैन। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलैन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छैन। हिसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गांव पालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सन। कोसी बैरेज दिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल सल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ से थप इलाज के लिए नोवेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल सल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलैन। मोहतरी में एक गोटे नायब सूबा घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सूबा अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सूबा यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने है। सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा के क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग केलो पर यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल सल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है।
प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सुब्बार नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करे त्याल सालो सिंधुली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गितार नगर के शेर बहादुर लामा रहल सैन। सिंधुली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 030001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दीवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने साल एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छैन। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलैन। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11 बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छैन। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होबे लागल कार्यक्रम में सहभागी होबे नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत शुक्र के रात वह दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रहल सहित अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल से हो बैसार में सहभागी होबे कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेल मिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेल मिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी करल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलैन। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलैन। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र से हो केलैन। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़त गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्धन कर पर हिनकर कहब अछि। ये इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुको कारणले गर्दाखेरि ये आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि
यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ, अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले आफ्नो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लेल चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलनि। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेनी विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलन। वो कहलैत अपने विश्व के 94 टा देश से अधिक के भ्रमण केलौ, मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै, मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो, मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब छल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि, मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि, मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकैय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब छल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रसंग सब। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेलै। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी दिलेन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी दिलेन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाय नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी दिलेन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब छल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने छन्। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छन्। हिसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि।
साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल छ। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गाउँपालिका 3 स्थित नहर चौक में दुटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सन। कोसी बैरेजडीस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी करल गेल छ। दुर्घटना लेखते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ सँ थप इलाज के लिए नोवेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल छल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलनि। मोहतरी में एक गोटे नायब सुबह घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सुबह अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सुबह यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने है। सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा के क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग केलो पर यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल छल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी करल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सूबा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल छल। सिंधुली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गितार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छन्। सिंधुली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 03-001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने छल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छन्। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलनि। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11वें बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छन्। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होबे लागल कार्यक्रम में सहभागी होबे नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत शुक्र के रात वैह दिस प्रस्थान केने छलनि। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रहल छथि। अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल सेहो बैसार में सहभागी होबे कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में
IPTP में छलफल हैत जानकारी कराओल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलनि। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलनि। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र सेहो केलनि। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़त गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्धन कर पर हिनकर कहब अछि। भएको छ यो इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि यो आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले हाम्रो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लेल चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलनि। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलन। वो कहलैत अपने विश्व के 94 देश से अधिक के भ्रमण केलौ मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब छल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब छल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा कोनो दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रसंग सब। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि।
शनि दिन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका आ आन्दोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आइ सेहो निष्कर्षविहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेलै। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आन्दोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेलै छ। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आन्दोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्षविहीन भेल जानकारी देलैन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आन्दोलनरत पक्ष नहीं मनने जानकारी देलैन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाई नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी देलैन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुरधाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलैन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने सैन। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलैन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छैन। किसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गाउँपालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सन। कोसी बैरेज डिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल सल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ से थप इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल सल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलैन। मोहतरी में एक गोटे नायब सूबा घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सूबा अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सूबा यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा केने क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग केलो पर यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल सल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सूबा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल सल। सिंधली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गीतार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छैन। सिंधली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 03-001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने सल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छैन। शनि दिन हिनका फेफड़ा सम्बन्धी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमन्त्री ओली सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा सम्बन्धी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलैन। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा जानकारी करल गेलै। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11 बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छैन। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी करल गेलै। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत शुक्र के रात वह दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रह सहित अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल से हो बैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी करल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलैन। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलैन। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र सेहो केलैन। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़ैत गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्धन कर पर हिनकर कहब अछि। ये इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि ये आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले आफ्नो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लेल चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलैन। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक
लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपरा केलन। ओ कहलैत अपने विश्व के 94 देश से अधिक के भ्रमण केलौ, मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै, मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो, मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब सल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि, मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि, मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकैय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब सल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब, तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगरपालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रसंग सब। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेलै। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी दिलेन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी दिलेन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाय नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी दिलेन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने छैन। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छैन। हिसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गांव पालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सन। कोसी बैरेज दिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ सँ थप इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल छल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि।
चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलनि। मोहतरी में एक गोटे नायब सुबह घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सुबह अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सुबह यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा केने क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग केलो पर यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल छल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सूबा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल छल। सिंधली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गितार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छन्। सिंधली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 030001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने छल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छन्। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलनि। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11वें बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छन्। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत शुक्र के रात वैह दिस प्रस्थान केने छलनि। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रहल छथि। अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल सेहो बैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी कराल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलनि। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलनि। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र सेहो केलनि। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़ैत गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्धन कर पर हिनकर कहब अछि। यो इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर
अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुको कारणले गर्दाखेरि आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले हाम्रो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लिए चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लिए चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलनि। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेनी विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलन। वो कहलैत अपने विश्व के 94टा देश से अधिक के भ्रमण केलौ मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपने अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब सल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब सल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा कोनो दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रसंग। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेल। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी दिलैन।
ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी दिलेन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाई नहीं चाहला स ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी दिलेन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने सैन। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छैन। हिसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत एक हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गाउँपालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सल। कोसी बैरेज दिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल सल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ सँ थप इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल सल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलनि। मोहतरी में एक गोटे नायब सूबा घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सूबा अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सूबा यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने है। सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा के क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग केलो पर यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल सल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सूबा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल सल। सिंधली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गिटार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छैन। सिंधली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 03-001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने सल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छैन। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलनि। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी कराल गेल अछि।
सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11 बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करत कंबोडिया पहुंचल सैन। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी कराल गेल छ। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करत शुक्र के रात वह दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रह सहित अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल से हो वैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी कराल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करत आगा बढ़ब जिक्र केलैन। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलैन। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र से हो केलैन। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़त गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्धन कर पर हिनकर कहब अछि। ये इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि ये आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले हाम्रो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लिए चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लिए चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख से हो केलैन। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेनी विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। सैन दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलेन। ओ कहलैत अपने विश्व के 94 देश से अधिक के भ्रमण केलौ मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो
पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लऽ कऽ चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहल है। मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो। मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब सल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि। मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि, मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब सल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगरपालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रसंग सब। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छांट कांट नहीं देखल गेल। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी दिलेन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी दिलेन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाय नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी दिलेन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलैन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत। परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव। संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने छैन। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलैन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छैन। हिसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गांव पालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सन। कोसी बैरेज दिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ सँ थप इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल छल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलनि। मोहतरी में एक गोटे नायब सुबह घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन
कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सुबा अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सुबा यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने सवारी जान मुद्दा में सवारी धनी जम्मा केने क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग केलो पर यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल सल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सुबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सुब्बा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल सल। सिंधली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गितार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छन्। सिंधली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 030001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने सल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छन्। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलनि। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11वें बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छन्। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत शुक्र के रात वैह दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रहल छथि। अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल सेहो बैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी कराल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलनि। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलनि। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र सेहो केलनि। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़ैत गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्धन करब पर हिनकर कहब अछि। ये इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ
कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुको कारणले गर्दाखेरि आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहिन्छ र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले हाम्रो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर टोलवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लिए चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लिए चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलनि। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेनी विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में ओ विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलन। ओ कहलैत अपने विश्व के 94टा देश से अधिक के भ्रमण केलौ मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपनी अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब छल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब छल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा कोनो दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रसंग। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेल। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी दिलेन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी दिलेन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाय नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी दिलेन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के
विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर पड़त। परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव। संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने छैन। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलैन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छैन। किसान एन पेप्सन आ पेप्सन विगत एक हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गाउँपालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सन। कोसी बैरेज दिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल सल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ सँ थप इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल सल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलनि। मोहतरी में एक गोटे नायब सूबा घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सूबा अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सूबा यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने है। सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा के क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग के लोप यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल सल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सूबा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल सल। सिंधली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गितार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छैन। सिंधली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 03-001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने सल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छैन। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलनि। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11वें बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छैन। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि।
सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कम्बोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करित शुक्र के रात वहाँ दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रह सहित अहिना कम्बोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल से हो वैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी कराओल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलनि। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलनि। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र से हो केलनि। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़त गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्धन कर पर हिनकर कहब अछि। यो इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुको कारणले गर्दाखेरि यो आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले हाम्रो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लिए चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लिए चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख से हो केलनि। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेनी विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलन। वो कहलैत अपने विश्व के 94टा देश से अधिक के भ्रमण केलौ मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपने अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब छल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलैन। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब छल।
जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलथि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा कोनो दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगरपालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगरपालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेल। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी दिलेन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी दिलेन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाय नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी दिलेन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलैन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने सैन। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलैन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छैन। हिसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गांव पालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सल। कोसी बैरेज दिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल अछि। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कयल गेल सल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ सँ थप इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल सल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलैन। मोहतरी में एक गोटे नायब शोभा घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब शोभा अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब शोभा यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने है। सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा केने क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग केलो पर यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल सल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब शोभा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है।
प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सुब्बार नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करे त्याल सालो सिंधली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गितार नगर के शेर बहादुर लामा रहल सैन। सिंधली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 030001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने सल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छैन। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कयल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलैन। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सम्मान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11वें बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छैन। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत शुक्र के रात वैह दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रहल सहित अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल से हो बैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में IPTP में छलफल हैत जानकारी करल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलैन। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलैन। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र सेहो केलैन। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़ैत गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्धन कर पर हिनकर कहब अछि। ये इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुको कारणले गर्दाखेरि ये आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि
यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले हाम्रो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लेल चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलनि। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेनी विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में ओ विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलन। ओ कहलैत अपने विश्व के 94टा देश से अधिक के भ्रमण केलौ मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपने अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब छल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलनि। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब छल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा कोनो दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि। शनि दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ आंदोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आय सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेलै। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आंदोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेल। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आंदोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी दिलेन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आंदोलनरत पक्ष नहीं मानने जानकारी दिलेन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाय नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी दिलेन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब छल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने छन्। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छन्। किसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि।
साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल छ। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गाउँपालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सन। कोसी बैरेज दिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल छ। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कैल गेल सल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ सँ थप इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल सल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलनि। मोहतरी में एक गोटे नायब सुबह घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सुबह अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सुबह यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा के क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग केलो पर यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल सल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सूबा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल सल। सिंधली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गिटार नगर के शेर बहादुर लामा रहल सन। सिंधली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात 03-00-1 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने सल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छन्। शनि दिन हिनका फेफड़ा संबंधी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भर्ना कैल गेलै। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा संबंधी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलनि। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमंत्री ओली द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शांति के लेल अंतर्राष्ट्रीय संसद IPTP के 11वें बैसार में सहभागी होबो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत कंबोडिया पहुंचल छन्। हिनका कंबोडिया के नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओतुका संसद उच्च अधिकारी स्वागत के लिए सभामुख घिमिरे के प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सभामुख घिमिरे या अघन 8 गते से 11 गते धरि कंबोडिया के राजधानी नोम पेन में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में सहभागी होब नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत शुक्र के रात वएह दिस प्रस्थान केने छलैन। प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल, सभामुख प्रमुख सबकीय सचिव तेज प्रकाश भट्टराई, संघीय संसद सचिवालय के उप सचिव गोपाल सिगदेल समेत रहल छथि। अहिना कंबोडिया में ही रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकाल सेहो बैसार में सहभागी होब कार्यक्रम रहल अछि। शांति मेलमिलाप आ सहिष्णुता के खोज कहल गेल मूल विषय संगे शांति निर्माण, मेलमिलाप आ सहिष्णुता के संरक्षण निर्माण के सरकार, संसद आ नागरिक समाज बीच के समन्वय एवं सह अस्तित्व आ समावेशी संबंध के लेल बहुपक्षीय संगे साझेदारी के सिद्ध बनाब विषय में
IPTP में छलफल हैत जानकारी कराओल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह मित्र राष्ट्र सब संग के संबंध के थप प्रगाढ़ करैत आगा बढ़ब जिक्र केलनि। काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय के उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्तांतरण कार्यक्रम में पड़ोसी सब संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संग मैत्रीपूर्ण संबंध राख आगा बढ़ब जिक्र केलनि। ओ दूतावास के सहयोग दू देश बीच के संबंध के कड़ी के रूप में रहल जिक्र सेहो केलनि। उप प्रधानमंत्री सिंह विश्वव्यापी रूप में जलवायु परिवर्तन के असर बढ़त गेल अवस्था में विद्युतीय सवारी साधन के प्रवर्तन कर पर हिनकर कहब अछि। किन्नुभएको छ यो इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ अब खास गरेर अहिलेको यो जुन क्लाइमेट चेन्जको र चाहिँ जुन कार्बन इमिसनको विषयलाई लिएर विश्वमा नै एउटा चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषयलाई लिएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ फोसिल फ्युल्सहरू यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम उत्सर्जन गर्नुको लागि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुको कारणले गर्दाखेरि यो आजको यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल यो चाहिँ जुन अब यो चिकित्सालयले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट जिनिया सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहेका र खास गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ देशको मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ आजको यसबाट पनि यो एउटा सानो कार्यक्रमबाट पनि यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि यो चिकित्सालयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि सहयोगका हातहरू जो आइरहेको छ अझ पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ बढोस् भन्ने चाहिँ कामना गर्दै र यो चिकित्सालयले हाम्रो चाहिँ समुदायलाई खास गरेर तोरवासीलाई मात्रै नभइकन नेपाल के लिए चीनिया राजदूत छंग संग नेपाल के आर्थिक विकास आ समृद्धि के लिए चीन सहयोग करैत आयल उल्लेख सेहो केलनि। एहि अवसर में काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास उपलब्ध करेने विद्युतीय सवारी साधन हस्ताक्षर कयल गेल छल। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर विजय जोली नेपाल जानबूझकर सीमा विवाद उत्पन्न केने उपराग केने अछि। शनि दिन राष्ट्रीय एकता अभियान आयोजना केने हिंदू संस्कृति और नेपाल भारत संबंध विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो विवाद लक लिपुलेख जेहन ठाव के नक्शा में अन्य उपराग केलन। वो कहलैत अपने विश्व के 94 टा देश से अधिक के भ्रमण केलौ मुदा कोनो देश रुपया ऊपर कोनो पड़ोसी देश के सीमा विवाद के फोटो नहीं छपने अछि। सीमा के लक चीन आ भारत के बीच में समेत विवाद रहलै मुदा ई विवादित ठाव के अपन रुपया में कोई गोटे नहीं छपलो मुदा नेपाल विवादित ठाव के अपन रुपया में छपला से अपना के अधिक दुख लागल हिनकर कहब सल। ओ एहि विवाद के संवाद मार्फत समाधान कर समेत जिक्र केने अछि मुदा एहि के लेल प्रयास नहीं भेल कहैत ओ एकटा परिवार में मतभेद होइत अछि मुदा एहि के संवाद मार्फत समाधान कयल जा सकय। अहिना ओ सूझबूझ के आवश्यकता समेत रहल जिक्र केने छलनि। संगे नेपाल में भ रहल धर्म परिवर्तन अपना के चिंतित बनेने हिनकर कहब सल। जोली नेपाल में धर्म परिवर्तन विरुद्ध के कानून भेलो पर धर्म परिवर्तन के गतिविधि चल रहनाई चिंता के विषय रहल उल्लेख केलैथ। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा कोनो दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शैक्षिक संस्था आ नगर पालिका के आय सेहो वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल मुख्य प्रसंग सब। जनकपुर धाम के शैक्षिक संस्था सब संचालन होब एखनो कोनो सुरसार नहीं देखल गेल अछि।
शनि दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका आ आन्दोलनरत पक्ष बीच भेल वार्ता आइ सेहो निष्कर्ष विहीन भेलाक बाद शैक्षिक संस्था सब संचालन होब अखन कोनो छाँट काँट नहीं देखल गेलै। लगातार 3 दिन से चल रहल वार्ता के क्रम में शनि दिन आन्दोलनरत पक्ष प्रस्तुत केने विषय में तत्काल संबोधन कर नहीं सकला से शैक्षिक संस्था सब बंदे रह जानकारी कराल गेलै छ। नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह आन्दोलनरत पक्ष निःशुल्क शिक्षा में सेहो शुल्क निर्धारण कर पर अधिकार देव मांग केने बाद वार्ता निष्कर्ष विहीन भेल जानकारी देलैन। ओ नेपाल सरकार के शिक्षा ऐन अनुसार के अधिकार प्रयोग कर आग्रह केलो पर आन्दोलनरत पक्ष नहीं मनने जानकारी देलैन। ओ अपने अपन अधिकार बाहर के निर्णय क अख्तियार जाई नहीं चाहला से ई निर्णय कर नहीं सकब जानकारी देलैन। एम्हर एन पैप्सन जनकपुर धाम के नगर अध्यक्ष दीपक ठाकुर तीनों तह के सरकार सामुदायिक विद्यालय समेत निःशुल्क शिक्षा संबंधी के निर्णय लागू कर परत मांग केलैन। ओ संस्थागत विद्यालय सब संग के विभेदपूर्ण नीति अपना सबके मान्य समेत नहीं रहल हिनकर कहब सल। ओ आगा कहलैथ निःशुल्क शिक्षा के नीति सामुदायिक विद्यालय समेत सेहो लागू कर परत परीक्षा लगायत विद्यालय में अन्य गतिविधि के नाम में समेत पैसा उठाब नहीं देव संस्थागत विद्यालय सब ऊपर मात्र दोष लगाब उचित नहीं हैत ठाकुर जानकारी देने सैन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के शिक्षा संबंधी कार्यविधि बनाव समेत ओ मांग केलैन। एम्हर बीतल लंबा समय से विद्यालय संचालन नहीं भेला कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक सब समेत मार में पड़ल छैन। हिसान एन पैप्सन आ पैप्सन विगत 1 हफ्ता से शैक्षिक संस्था सब बंद करैत आंदोलन में उतरल अछि। साइबर अपराध संबंधी कसूर में अखन नियंत्रण में रहल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद सवार गाड़ी के ठक्कर से घायल रहल स्थानीय फुलेश्वर महतो के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल छ। सुनसरी प्रहरी के अनुसार प्रसाद सवार बागमती प्रदेश 01-028 0201 नंबर के गाड़ी गत कार्तिक 25 गते कोसी गाउँपालिका 3 स्थित नहर चौक में दूटा मोटरसाइकिल के टक्कर देने सल। कोसी बैरेज दिस जा रहल प्रसाद सवार गाड़ी के टक्कर से घायल स्थानीय 60 वर्षक मेहता के इलाज के क्रम में शुक्र दिन मृत्यु भेल जानकारी कराल गेल छ। दुर्घटना लगते दहिना पैर आ हाथ में चोट लागल मेहता के इलाज के लिए सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल में भर्ना कैल गेल सल। मेहता के स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहीं भेलाक बाद ओतऽ से थप इलाज के लिए नोबेल अस्पताल विराटनगर हिनका पठायल गेल सल। मृतक मेहता के परिवारजन एम्हर सप्तकोशी न्यूरो अस्पताल के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल आरोप लगौने अछि। चिकित्सक के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहैत ई सब गोटे घटना छानबीन के मांग समेत केलैन। मोहतरी में एक गोटे नायब सूबा घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में कार्यरत नायब सूबा अशोक यादव घूस सहित पकड़ायल छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली शुक्र दिन नायब सूबा यादव के 20,000 रुपया घूस सहित नियंत्रण में लेने है। सवारी जान मुदा में सवारी धनी जमा के क्रिया खर्च बाफत के रकम मृतक के हक वाला बेर बेर मांग केलो पर यादव घूस मांगने बेहोरा सहित निवेदन आयोग में देल गेल सल। हिनका नियंत्रण में लग थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार अख्तियार के टोली मोहतरी जिला प्रशासन कार्यालय में छापामारी कर नायब सूबा आ किछ कर्मचारी सब संग संबंधित कागजात सब समेत जब्त केने है। प्रारंभिक अनुसंधान के क्रम में नायब सूबा नासु यादव ऊपर सूक्ष्म निगरानी अख्तियार करैत आयल सल। सिंधली में 189 किलोग्राम गांजा सहित पिकअप गाड़ी आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल गाड़ी चालक चितवन के गितार नगर के शेर बहादुर लामा रहल छैन। सिंधली के कमलामाई नगर पालिका 9 स्थित चेक पोस्ट में चेक जांच कर क्रम में बीतल रात बाप्र 03-001 2280 नंबर के पिकअप गाड़ी में नुका छुपा कर राखल गेल गांजा सहित लामा के प्रहरी नियंत्रण में लेने है। उक्त गाड़ी चितवन से हेठौड़ा सिंधुली होइत बर्दिवास दिस जा रहल समय प्रहरी नियंत्रण में लेने सल। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जानकारी देने अछि।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीक बाबू मोहन प्रसाद ओली अस्पताल भर्ना भेल छैन। शनि दिन हिनका फेफड़ा सम्बन्धी समस्या देखल गेलाक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमे भर्ना कयल गेलै। प्रधानमन्त्री ओली सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत अपन बाबू फेफड़ा सम्बन्धी समस्या देखल बाद अस्पताल भर्ना भेल जानकारी देलैन। अखन हिनकर स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहल प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे सहिष्णुता आ शान्ति के लेल अन्तर्राष्ट्रिय